आज दर्शकों, आज जैसा कि दिल्ली के हर कोने में अलग अलग जगहों पे कांग्रेस पार्टी दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी हुई है। हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसी कड़ी में हम आज आपको किराड़ी विधानसभा में लेकर के आए हैं, जहां पर दिल्ली कांग्रेस महिला मंडल की ओर से यहां पर धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम चल रहा है। आपको हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे बाकायदा एक बैनर लगा हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन का कहूँगा कि एक बार उस बैनर को दिखाएं वो, और उस बैनर पर साफ शब्दों में दर्शाया गया है कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर एवं अन्य खाद्य पदार्थों के बढ़े दामों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। आज के दिन जो अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की अमृता धवन जी, उनकी अगुवाई में चौधरी अनिल कुमार जी अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के, सभी मिल करके और दिल्ली के जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज का जो ये प्रोटेस्ट यहाँ रखा गया है, पूर्व प्रत्याशी है कांग्रेस की किराड़ी विधानसभा की शबनम रियाज जी, उनकी तरफ से रखा गया है। और यहाँ पर शबनम रियाज जी भी पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर शबनम रियाज जी भी पहुँच चुके हैं और साथ ही रियाज खान जी भी पहुँच चुके हैं। और हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि जो कांग्रेस के समय में एलपीजी सिलेंडर 414 रुपये का था, वो आज बीजेपी के राज में 2021 के अंदर 834 रुपये 50 पैसे का लोगों को मिल रहा है। साथ में रियाज खान जी जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज जो ये प्रोटेस्ट किराड़ी विधानसभा में किया जा रहा है, उसके बारे में वो अपने क्या विचार रखना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आज जो ये प्रोटेस्ट कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि जो देश और दिल्ली के अंदर महंगाई बढ़ रही है, बेतहाशा महंगाई बढ़ी हुई है, केंद्र सरकार जो केंद्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सेंटर में गवर्नमेंट चल रही है, और दिल्ली में केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार चल रही है, दोनों मिलकर के दिल्ली की जनता को और देश की जनता को लूट रहे हैं। इन पेट्रोल और डीजल पे आप देख रहे हैं रोज़ाना दाम बढ़ाए जा रहे हैं। खाने की जो चीज़ें हैं, चाहे वो तेल, सरसों का तेल हो, दालें हो, सब्जियां हो, या कोई भी चीज़ हो, उस पर आज अब से कई साल पहले 2013 में क्या रेट था, आज किस रेट में है। आप देखिए कि अब महंगाई कहाँ से कहाँ आसमान छू रही है। और इन्होंने जो वादे किए थे कि हमारी गवर्नमेंट आएगी, मोदी जी ने भी कहा था और दिल्ली सरकार ने भी कहा था कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम 100 दिन के अंदर महंगाई ख़त्म कर देंगे और पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे। जो रेट हम 2013 में 14 में था, आज उससे कई गुना ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं। 100 से पार दिल्ली के अंदर रेट और डीजल पहुंच गया है। इसके अलावा पूरे देश के अंदर और पूरे देश के साथ साथ दिल्ली और ख़ासतौर से किराड़ी विधानसभा के अंदर जहां से हम लोग यह आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां से मेरी धर्मपत्नी शबनम जी बैठी हुई हैं। यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ी, हमारे साथ में निगम की प्रत्याशी गीता माहौर जी बैठी हुई हैं, वो निगम का चुनाव लड़ी हैं। हमारी बाकी महिलाएँ और साथी हमारे कुलबीर जी हैं, सुरेश गुप्ता जी हैं, मोइन भाई हैं, सिकंदर भाई हैं, बहुत सारे साथी हम लोग इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता महिलाएँ बैठी हुई हैं कि आज उनकी हम जनता की आवाज़ को सड़क पर लेकर के आएँ और लोगों को ये दिखाना है कि लोगों की आवाज़ उन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे कि किस प्रकार से उन्होंने जो जनता को लूटने का काम किया है दोनों सरकारों ने, और जनता को जो परेशान किया है, जो महंगाई बढ़ा करके और टाइम पर तरह तरह के कानून बना करके लोगों को जो ये परेशान और तंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। पूरी दिल्ली के शबनम जी के नेतृत्व में हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। धन्यवाद मैम। जैसा कि एक किराड़ी विधानसभा समस्याओं की विधानसभा बन चुकी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं क्या कहना चाहूँगी, अभी आप देखा ही होगा आपने क्या हाल है, क्या बुरा हाल है। लोग इतने परेशान हैं, लोगों को हाहाकार मचा हुआ है। एक तो पानी का हाहाकार इतना है कि लोग इतने पानी भर भर के लोग इतना परेशान हो गए हैं, लेकिन यहाँ पानी की एक बूंद तक नहीं आती है। टैंकर आते हैं जब पानी लोगों को मिलता है। मेरी महिलाएं, जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, मैंने MLA का, तो मैंने उनसे वादा करा था सबसे बड़ा मेन पानी की परेशानी है, तो मैं इस समस्या को दूर करूंगी। लेकिन जितने भी यहाँ पर निगम का चुनाव लड़े हों, चाहे कि MLA का चुनाव लड़े हों, कभी आज तक इसके ऊपर इन्होंने पानी की समस्या को दूर नहीं करा है। जो क्षेत्रीय विधायक हैं, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने पानी को लेकर के प्रदर्शन किया था, तो उस प्रदर्शन के बाद में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का क्या रुख था, एक बार बताएं हमारी जनता को। देख लीजिए आप क्या रुख है। लोग वैसे ही जैसे लोग पहले परेशान थे, आज भी वैसे परेशान है।
वादा कर करके चले आते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। जबकि दिल्ली सरकार के अंदर इनकी सरकार है, लेकिन यहाँ पर ना एमएलए के जो इलेक्शन लड़े हुए हैं, इलेक्शन लड़के चले आते हैं, मगर 5 साल के बाद ही शक्ल दिखाते हैं, उसके बाद कोई शक्ल नहीं दिखाते यहाँ पर आके। बीच में कभी भी नहीं आते, कभी भी लोग परेशान हो, चाहे लोग पानी की परेशान हो, चाहे सफाई की परेशान हो, चाहे लोगों के गड्ढे पानी के उसमें भरे हुए हों, लोगों को कुछ नहीं दिखता यहाँ पर, ना एमएलए को दिखता, ना निगम के प्रशासन को दिखता। अच्छा मैम, आज जो ये प्रदर्शन आपके देख रेख में यहाँ पर किया जा रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। इसके देख रेख के अंदर लोगों की महंगाई के अंदर, मैं खुद एक महिला हूँ, मैं जानती हूँ घर चलाना कितना मुश्किल होता है। तेल के दाम देखो आसमान छू रहे हैं, लोगों की क्या नाम है, दालें हैं, दालें देखो, सब्जियां देखो आसमान छू रही हैं। और लोगों के अंदर क्या नाम है, इन्होंने कहा था बीजेपी दिल्ली सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर कि हम अपनी सरकार के अंदर आएंगे तो हम अपने गरीबों को मुफ्त क्या नाम है महंगाई ख़त्म करेंगे और गरीबी को दूर करेंगे। लेकिन इन्होंने तो गरीब को ही हटा दिया, गरीबी को दूर कर रहे हैं न। कभी आज तक न क्या नाम है ना, लोग लाइन के अंदर लगे, लोग परेशान हो रहे हैं। तेल के दाम इतने बढ़े हुए हैं, घर का लोगों का बजट जो आम सा आदमी जो सुबह से शाम तक जो कमा के लाते हैं, उसके अंदर घर का खर्चा बिल्कुल नहीं चल पा रही है। आज जो देश के अंदर दिन प्रतिदिन हर चीज़ों के रेट में वृद्धि होती जा रही है, इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देश के अंदर जो ये महंगाई हो रही है, एक तो कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ दी है, लोगों को बेरोजगार कर दिया है, उसके ऊपर से ये केंद्र सरकार ने और दिल्ली सरकार ने महंगाई कर दी है। तो क्या एक तो इधर कोरोना से लोग मर रहे हैं, इधर ये महंगाई कर रहे हैं, तो ये मारना चाहते हैं तो एकदम ही ना मार दें। जैसे ऑक्सीजन इनके पास नहीं था तो जनता मरी थी, ऐसे ये मुंह से गरीब लोगों के मुंह से निवाला छीनने जनता वैसे मर जाएगी। जो इन्होंने वादे किए तो उस पर ये खरे नहीं उतर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए बताइए ना। मैं तो ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए जो गरीब जनता के मुंह का निवाला छीन छीन के महंगाई बढ़ा रहे हैं, राशन पे, दाल पे, चावल पे, तेल पर, जो रोज खाने की जो वस्तु है उन पे। और देखो ना, दूध पे बढ़ा दिए, जो छोटे बच्चों का है दूध पे बढ़ा दिए। और तो और इन्होंने चलो 1-8 रुपया बढ़ाते सिलेंडर पे तो कोई नहीं थी, सीधा 50 रुपये का इजाफा। क्या तरीका है ये? रोज महंगाई, रोज महंगाई, रोज महंगाई करे जा रहे हैं। गरीब इंसान क्या करेगा? ये गरीबों को ही हटाना चाह रहे हैं और महंगाई कर करके अपना भरना भरते हैं। ये बीजेपी के देखो ना, इनके दफ्तरों में जाके देखो कितना अच्छा इन्होंने अपना ऑफिस बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन गरीबों की इनको चिंता नहीं है। ये कीड़ा समझते हैं गरीब लोगों को। गरीब जनता की हितैषी है वो कांग्रेस है, इसीलिए हमने ये गरीबों की जनता की आवाज़, मोदी जो सरकार सोई बैठी है ना, उसको जगाने के लिए हमने ये आज प्रदर्शन करा है महंगाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारे जो केंद्र में बैठे हैं हमारी बीजेपी की सरकार और ये दिल्ली में जो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार, इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है कि सिलेंडर जो कि हमारे बजट से बहुत बाहर हो गया है। गरीब लोग तो इसको कहाँ 400 रुपये का सिलेंडर था केंद्र सरकार, जब हमारी केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और दिल्ली में शीला सरकार थी, जब 400 कुछ रुपये का सिलेंडर था। आज उस सिलेंडर की कीमत देखो कितनी हो गई है। ऐसे उस टाइम पेट्रोल हमारा मेरे ख्याल से 66 रुपये था, आज पेट्रोल 102 से भी पार हो गया है। तो ये महंगाई इतनी कर रहे हैं कि इन्होंने एक तो हमारे कोरोना की वजह से लोगों की कमर टूटी हुई थी, ऊपर से ये महंगाई की वजह से ये चाहते हैं गरीब लोग यहाँ से अपना गांव में प्लान करें या कहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, देखा कि हम जिनसे पूछ रहे हैं सभी की एक ही प्रतिक्रिया है कि महंगाई और महंगाई। ये वही बीजेपी सरकार थी जो 2014 से पहले महंगाई को लेकर के कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई थी और कांग्रेस के खिलाफ खड़ी होकर के लोगों के दिल में महंगाई को कम करने के लेकर के बात लेकर के आई थी। और आज सत्ता में बैठने के बाद में वही बीजेपी की सरकार है जिसने 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल कर दिया है और हर चीज़ के रेट बेतहाशा वृद्धि करते जा रहे हैं। हमारे बीच में और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं। सर, आपके हाथों में थाली है, इसको बजा करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? जी, मैं ये दर्शाना देखना चाहता हूँ कि आज हर चीज़ पे महंगाई हो गई है। कोई एक चीज़ पे नहीं, पेट्रोल, डीजल और गैस, रसोई का गैस, खाने पीने की चीज़ें, सरसों का तेल, मतलब गिनती नहीं कर सकते, इतनी महंगाई हो गई है। आज हम लोग जो है कांग्रेस के बैनर तले जो है हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपने पुराने दिन लाना चाहते हैं, जो हमारे पुराने दिनों में 60-65 रुपये पेट्रोल था, आज जो है 100 रुपये पेट्रोल हो गया है। आज जनता की कमर टूट गई है, तो कोरोना से लोगों का काम धंधे ख़त्म हो गए हैं और
ऊपर से इतनी महंगाई कर रही है मोदी सरकार, इसको शर्म नहीं आ रही है मोदी सरकार को। केजरीवाल सरकार वेट ले रही है पेट्रोल पे, पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, 100 रुपये के पार हो गया है। तो आज हम इसलिए कांग्रेस के बैनर पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब तक ये महंगाई कम नहीं होती, जब तक हम लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करते हैं। देखिए, हम ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के बैनर नीचे, और हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और जो है अनिल चौधरी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम ये महंगाई के खिलाफ, देखिए आप पेट्रोल 100 से ऊपर चला गया है और डेली फिर भी बढ़ता जा रहा है, और जो अपना डीजल है, डीजल भी 89 रुपये का हो गया है। तो और सिलेंडर देख लीजिए आप, कहाँ 400 रुपये का था, आज 850 रुपये का सिलेंडर है। एक तो वैसे ही आदमी का कोरोना के कारण लोगों का काम नहीं है और बिल्कुल कमर टूटी पड़ी है, ऊपर से जो है इनका इतना ही 30-35 पैसे स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट लगा हुआ है इस पर। कम से कम ये तो इसको कम कर सकते हैं। मनमोहन की सरकार में देखिए आप, 144 रुपये बैरल पेट्रोल होता था कच्चा तेल, आज वो जो है 76 है, 77 है, तब इनका रेट 100 के पार है, और हमारा जो है 73 रुपये पेट्रोल था उस टाइम। तो हम तो यही कह रहे हैं, ये इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करती रहेगी जब तक ये महंगाई कम नहीं करेंगे। हम धरना प्रदर्शन, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, हम जरूर करेंगे। तो आप जब तक करते रहेंगे, जब सबकी एक ही समस्या है, जो महंगाई है वो बहुत हम गरीबों को परेशान कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल 70 रुपये से 170, 190, इस टाइप से देखो गरीबों की आवाज़ जो है वो ये महंगाई परेशानी में लोगों को सुनते हैं, दिन रात देखते हैं। तो महंगाई कम करो, हम यही कहते हैं। अपना गरीबों की तरफ देखो। हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की तरफ देखती थी, आज कांग्रेस नहीं है तो लोग बहुत परेशान। धन्यवाद।